भाइयों और बहनों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि लाखों पेंशन भोगियों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार उठती रही है और अब एक बार फिर यह मुद्दा चर्चा के केंद्र में है। देश भर में ईपीएस 95 पेंशनर्स की संख्या लाखों में है। इन बुजुर्गों का कहना है कि 1,000 रुपए या 2,000 रुपए की पेंशन आज की महंगाई में पर्याप्त नहीं है। दवाइयों के खर्च, घर का राशन, बिजली बिल और रोजमर्रा की जरूरतों के सामने ये रकम बहुत छोटी पड़ जाती है। यही कारण है कि लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाने और उसके साथ महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग की जा रही है। हाल ही में दिल्ली में पेंशनर्स के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। पेंशनर्स संगठनों का कहना है कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस निर्णय की जरूरत है। आंदोलन की चेतावनियां भी दी गई हैं और यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक लिखित आदेश जारी नहीं होता, तब तक दबाव बनाए रखा जाएगा। सूत्रों के अनुसार सरकार के स्तर पर इस प्रस्ताव के वित्तीय पहलुओं पर गंभीर चर्चा हुई है। अगर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की जाती है और साथ में डीए जोड़ा जाता है, तो इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ आएगा। इसलिए वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच इस विषय पर विस्तृत मंथन चल रहा है। अधिकारियों का मानना है कि किसी भी निर्णय से पहले दीर्घकालिक वित्तीय संतुलन को ध्यान में रखना आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पेंशन को अलग-अलग श्रेणियों में बांटने का विचार भी सामने आया है। कुछ सूत्रों का दावा है कि जिनकी वर्तमान पेंशन बहुत कम है, उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके अलावा महंगाई भत्ता लागू करने की प्रक्रिया और गणना का तरीका भी तय किया जा रहा है। यदि डीए को सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर जोड़ा जाता है, तो ये पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं के साथ बेहतर समन्वय की भी चर्चा है। बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य खर्च को लेकर होती है। अगर पेंशन में वृद्धि के साथ चिकित्सा सुविधाओं का दायरा बढ़ता है, तो यह निर्णय और भी प्रभावी माना जाएगा। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए यह जरूरी है कि पेंशनर्स किसी भी अपुष्ट खबर पर तुरंत विश्वास न करें। जब तक आधिकारिक पोर्टल या सरकारी गजट में आदेश प्रकाशित नहीं होता, तब तक किसी भी सूचना को अंतिम नहीं माना जा सकता। कई पेंशन भोगियों का अनुभव रहा है कि पहले भी कई बार सकारात्मक संकेत मिले, लेकिन अंतिम क्षणों में प्रक्रिया लंबित रह गई। यही कारण है कि इस बार पेंशनर संगठन लिखित और स्पष्ट आदेश की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक बैंक खाते में संशोधित राशि दिखाई नहीं देती, तब तक वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे। आने वाला बजट सत्र भी इस विषय के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अक्सर सामाजिक सुरक्षा से जुड़े बड़े निर्णय बजट के दौरान या उसके आसपास घोषित किए जाते हैं। यदि सरकार पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा करती है, तो ये लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी। लेकिन यदि घोषणा नहीं होती, तो आंदोलन तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पेंशन बढ़ोतरी का एक बड़ा सवाल एरियर को लेकर भी है। यदि निर्णय पूर्व प्रभाव से लागू किया जाता है, तो पेंशनर्स को पिछली अवधि का अंतर भी मिल सकता है। हालांकि यह पूरी तरह नीति निर्माताओं के निर्णय पर निर्भर करेगा। वित्तीय बोझ और प्रशासनिक प्रक्रिया को देखते हुए एरियर पर अंतिम फैसला लेना आसान नहीं होगा। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी पेंशनर्स धैर्य बनाए रखें और आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। अफवाहों और भावनात्मक संदेशों से दूर रहना जरूरी है। किसी भी बड़े निर्णय में समय लगता है और कानूनी, वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। सरकार के सामने भी चुनौती कम नहीं है। एक ओर बुजुर्गों की अपेक्षाएं हैं, दूसरी ओर वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी है। ऐसे में संतुलित समाधान निकालना आवश्यक होगा। पेंशनर संगठनों की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि वे सम्मानजनक समाधान चाहते हैं, टकराव नहीं। लेकिन यदि मांगों को अनदेखा किया गया, तो आंदोलन की राह भी खुली है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई आधिकारिक घोषणा सामने आती है। फिलहाल चर्चाएं तेज हैं, फाइलों की समीक्षा हो रही है और सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। यदि आप ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं, तो अपने दस्तावेज और बैंक विवरण अपडेट रखें। किसी भी संभावित बदलाव के लिए तैयार रहें। अब बात करते हैं उन संभावित परिस्थितियों की जो आगे बन सकती हैं।
यदि सरकार न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाने का निर्णय लेती है और उसके साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ती है, तो इसका सीधा असर लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। जिन बुजुर्गों को आज अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें एक स्थिर सहारा मिल सकता है। इससे न केवल उनकी आर्थिक मजबूती बढ़ेगी, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। लेकिन हर बड़े फैसले के साथ कुछ प्रशासनिक चुनौतियां भी आती हैं। सबसे पहले पात्रता की अंतिम सूची तय करनी होगी। यह स्पष्ट करना होगा कि किन पेंशनर्स को संशोधित दर का लाभ मिलेगा और किस तिथि से लागू होगा। भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल सिस्टम से जोड़कर पारदर्शी बनाना भी जरूरी होगा, ताकि किसी प्रकार की देरी या भ्रम की स्थिति न बने। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि यदि संशोधित पेंशन लागू होती है, तो क्या यह सभी को एक साथ मिलेगी या चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। अक्सर बड़े वित्तीय निर्णयों में पहले सीमित दायरे में लागू किया जाता है और बाद में शेष लाभार्थियों को शामिल किया जाता है। जानकारों का मानना है कि सरकार ऐसी प्रक्रिया अपनाए जिससे असंतोष की स्थिति पैदा न हो और सभी को समान रूप से लाभ मिल सके। एरियर को लेकर भी स्पष्टता आवश्यक होगी। यदि निर्णय पूर्व प्रभाव से लागू किया जाता है, तो उसकी गणना का तरीका तय करना होगा। कितने महीनों या वर्षों का अंतर दिया जाएगा, यह पूरी तरह आधिकारिक आदेश पर निर्भर करेगा। एरियर का भुगतान एकमुश्त होगा या किस्तों में, यह भी नीति का हिस्सा हो सकता है। इसलिए जब तक स्पष्ट दिशा निर्देश सामने नहीं आते, तब तक किसी भी अनुमान को अंतिम नहीं माना जा सकता। स्वास्थ्य सुविधाओं के समन्वय पर भी जोर दिया जा सकता है। बुजुर्गों की आय का बड़ा हिस्सा इलाज और दवाइयों पर खर्च होता है। यदि पेंशन वृद्धि के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ता है, तो यह निर्णय और प्रभावी साबित होगा। सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य केवल मासिक राशि देना नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी जरूरतों की स्थिरता सुनिश्चित करना है। पेंशनर्स संगठनों की भूमिका भी इस पूरे परिदृश्य में महत्वपूर्ण है। उन्होंने वर्षों से इस मुद्दे को जीवित रखा है और सरकार के सामने लगातार अपनी बात रखी है। लेकिन अब उनकी प्राथमिकता यह है कि किसी भी घोषणा को लिखित रूप में जारी किया जाए। मौखिक आश्वासन या अनौपचारिक संकेत पर्याप्त नहीं माने जाएंगे। पारदर्शिता और स्पष्टता ही भरोसे की नींव होती है। सरकार के लिए भी यह एक संवेदनशील विषय है। बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े फैसले राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय वित्तीय संतुलन, कानूनी प्रावधानों और दीर्घकालिक प्रभावों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। इसलिए प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक है। इस समय सबसे जरूरी बात है संयम और जागरूकता। किसी भी वायरल संदेश, अपुष्ट दस्तावेज या सोशल मीडिया पर चल रही अधूरी जानकारी पर तुरंत विश्वास न करें। केवल आधिकारिक वेबसाइट, सरकारी अधिसूचना या विश्वसनीय समाचार स्रोतों से मिली जानकारी को ही मान्यता दें। इससे भ्रम की स्थिति से बचा जा सकता है। यदि आने वाले समय में सकारात्मक घोषणा होती है, तो ये पेंशनर्स के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। इससे यह संदेश जाएगा कि सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन यदि निर्णय में और देरी होती है, तो पेंशनर्स संगठनों द्वारा आंदोलन की रणनीति पर पुनर्विचार किया जा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी मांग रखना अधिकार है, लेकिन समाधान संवाद से ही निकलता है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो पेंशन में वृद्धि से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में क्रय शक्ति बढ़ेगी। बुजुर्ग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकेंगे, जिससे परिवार पर निर्भरता कम होगी। यह सामाजिक संरचना को भी संतुलित करेगा। कई परिवारों में बुजुर्ग अपनी पेंशन से घर के छोटे-मोटे खर्चों में योगदान देते हैं। यदि राशि बढ़ती है, तो यह सहयोग और मजबूत होगा। आखिर में यही कहा जा सकता है कि वर्तमान स्थिति संभावनाओं से भरी हुई है, लेकिन अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा अभी बाकी है। सभी की निगाहें आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं। जैसे ही स्पष्ट आदेश जारी होगा, पेंशन, डीए और संभावित एरियर से संबंधित पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। तब तक जरूरी है कि पेंशनर्स अपने रिकॉर्ड सही रखें, बैंक खाते सक्रिय रखें और किसी भी अपडेट के लिए सजग रहें। यह विषय केवल आर्थिक सहायता का नहीं, बल्कि गरिमा और सुरक्षा का है। उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसा समाधान निकलेगा जो सभी पक्षों के लिए संतुलित और लाभकारी हो।